नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हम लाए हैं आप लोग के लिए मैथ्स इज इजी। मैथ्स सरल, सहज और सुगम, बिल्कुल आसान तरीके से। बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। यह मैथ्स जिससे हम लोग डरते हैं वो बिल्कुल सरल, सहज और सुगम है। आज जो हमारा टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम, जो कि 8वीं क्लास से लेकर के हर एक वर्गों को ये पढ़ना होता है, हर एक क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जितने भी आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं, एसएससी, बैंक, रेलवे, गवर्नमेंट जॉब्स के जो भी एग्ज़ाम देते हैं, उसके लिए ये टॉपिक बेहद ही इम्पोर्टेंट है। और मैथ्स जानने के लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, किसी भी क्लास के क्यों ना हो। और अगर आपका मैथ्स में ज़रा सा भी इंटरेस्ट है तो आपको नंबर सिस्टम के बारे में नॉलेज होना चाहिए। बिकॉज अगर आपको नंबर नहीं मालूम तो उसके आगे का मैथ्स जो है आपको समझने में दिक्कत होगी। तो आइए हम लोग समझते हैं। और आपको किसी भी टॉपिक में, कंटेंट में अगर दिक्कत हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। हम जो ये सीरीज़ शुरू कर रहे हैं वो क्लास 9 से लेकर के 12 तक के हर एक टॉपिक्स को कवर करेंगे। और उम्मीद है आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगेगा तो आप अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में जो हमारा पहला नंबर है वो है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर वो नंबर है जो हम काउंट करते हैं। ये काउंटिंग नंबर है जिसे हम लोग 1 से स्टार्ट जैसे करते हैं, 1 से लेकर के आगे आप जहाँ तक इसे काउंट कर सकते हैं, ये आपका नेचुरल नंबर है। ठीक है, नेचुरल नंबर में एन से डिनोट किया जाता है नेचुरल नंबर को। और नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग 1 है। पहला जो है इसका लिस्ट, सबसे छोटा नेचुरल नंबर जो है वो 1 है। उसके बाद 2, 3 इस तरह से बढ़ते जाता है। और नेचुरल नंबर को हम हमेशा एन से डिनोट करते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है 1, 2, 3, 4, 5 होता है, पहले नेचुरल नंबर नहीं होता है। नेचुरल नंबर की शुरुआत ही 1 से होती है। इसे एन से डिनोट करते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। तो उम्मीद है आप लोग को नेचुरल नंबर जो है वो समझ में आया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। नेचुरल नंबर के बाद दूसरा जो नंबर है वो है होल नंबर। अब देखिए, होल नंबर जो है वो नेचुरल नंबर की तरह ही होता है, परंतु इसमें एक नंबर जो है आपका एक्स्ट्रा आ जाता है, वो है 0। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, आगे काउंट करते जाइए, काउंटिंग नंबर होता है नेचुरल नंबर। बट होल नंबर में क्या होता है ना कि नेचुरल नंबर तो है ही, लेकिन उसमें एक और नंबर एक्स्ट्रा आ जाता है, वो 0। होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है और उसके बाद वो नेचुरल नंबर रहता है। तो यानी कि 0 से लेकर के आप काउंट करते जाइए, वो होल नंबर हो जाएगा। और 1 से काउंट जो कर रहे हैं वो नेचुरल नंबर होगा। इट मीन्स ये हुआ कि नेचुरल नंबर जो है वो तो होल नंबर होगा ही होगा, बट सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होगा। एक ही ऐसा होल नंबर है जो नेचुरल नंबर नहीं होगा, और वो क्या है? 0 है। उम्मीद है आप लोग को ये होल नंबर भी समझ में आया होगा। आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ देखिए कुछ नेचुरल नंबर और होल नंबर दिया हुआ है। जैसे नेचुरल नंबर में काउंटिंग नंबर है 1 से लेके, और होल नंबर जो है वो 0 से स्टार्ट होता है। पहले एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, यहाँ लिखा हुआ है 0 जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है, नो। 4/2 यानी कि 2 जो कि नेचुरल नंबर है। -6 नेचुरल नंबर नहीं है, बिकॉज नेचुरल नंबर शुरू कहाँ से होता है? 1 से। माइनस में कोई नंबर जो है नेचुरल नंबर नहीं होगा। पॉइंट में कोई नंबर जो है वो नेचुरल नंबर नहीं होगा। फ्रैक्शन में नेचुरल नंबर नहीं होगा। होल नंबर नेचुरल नंबर लगभग सेम है, केवल उसमें एक 0 एक्स्ट्रा आ जाता है। इसमें भी फ्रैक्शन में है, पॉइंट में है, ठीक है, माइनस में है, तो वो होल नंबर नहीं होगा। इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेचुरल नंबर एंड होल नंबर के बाद जो है अगला जो नंबर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है, जो है आपका इंटीजर। तो इंटीजर को हम लोग समझते हैं, इंटीजर जो है बेसिकली नंबर लाइन का होता है। इन नंबर लाइन पे प्लॉट किया जाता है। इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब हो गया टोटल नंबर, कंप्लीट नंबर। टोटल नंबर मतलब कंप्लीट होना चाहिए। कंप्लीट का मतलब ये बटा नहीं होना चाहिए नंबर, जिससे 1.5 डेर नहीं होना चाहिए, 2.5 फ्रैक्शन, 2/3 ये सब नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इंटीजर का मतलब कंप्लीट नंबर होगा, चाहे वो माइनस में हो या प्लस में हो, उससे कोई मतलब नहीं है, माइनस प्लस दोनों हो सकता है। तो नेचुरल नंबर के बाद जो आपका इंटीजर है उसमें देखिए 3 पार्ट्स किया गया है इसके।
पहला पार्ट जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है जो कि 1 से लेकर के आगे तक बढ़ा हुआ है, और उसके बाद जो है सो दूसरा जो पार्ट है वो नेगेटिव में है, -1 से नीचे गया हुआ है, -1 -2 -3 -4, और जो बीच में है वो जीरो है। जीरो ना तो पॉजिटिव इंटीजर है ना ही नेगेटिव इंटीजर है। तो अगर आपको कभी क्वेश्चन में पूछा जाए कि x जो है x की वैल्यू जो है वो लेस देन है 4.5, और आपको पूछा जाए कि बताओ नेचुरल नंबर क्या होगा, तो इसका क्या जवाब होगा? 1 2 3 4 होगा। ठीक है। और अगर आपको ये पूछा जाए कि इंटीजर क्या है, तो इंटीजर देखिए 4 3 2 1 तो है ही है, उससे पहले जीरो होगा, फिर -1 होगा, -2 होगा और -3, इससे पीछे जो है हम लोग चलते जाएंगे। बट 4.5 से लेफ्ट का मतलब ये हो गया कि 4.4 जो है वो भी कम है, x 4 कम है 4.4, बट ये इंटीजर नहीं है। इंटीजर का मतलब हो गया कंप्लीट नंबर, वो पॉइंट में नहीं होगा, फ्रैक्शन में नहीं होगा। इन बातों को हमें ध्यान रखना है। तो उम्मीद है तीन नंबर जो है वो समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इंटीजर्स जो है दोबारा से देख लीजिए। इंटीजर्स में यहाँ जो दिया हुआ है कि माइनस पॉजिटिव, ये पूरा नंबर लाइन इंटीजर को इंडिकेट करता है। जीरो से आगे होल नंबर है, 1 से लेकर के ये नेचुरल नंबर है। मतलब इंटीजर के अंदर ही जो है आपको होल नंबर भी मिलेगा और नेचुरल नंबर भी मिलेगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा आप लोग को। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। देखिए दो इंपॉर्टेंट नंबर है यहाँ पर, है इवन नंबर और एक है ऑड नंबर। इवन नंबर और ऑड नंबर, इसे भी हम लोग समझते हैं। इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है। इवन नंबर जिसको हम लोग शेयर कर सकते हैं, जिस नंबर के लास्ट में 2 4 6 8 0 हो, 2 4 6 8 0 हो, वो सभी नंबर जो है इवन नंबर होगा। जैसे 22, इस नंबर के लास्ट में 2 है तो ये इवन नंबर है, इसको हम दो पार्ट्स में शेयर कर सकते हैं। वो नंबर जिसे हम दो पार्ट में शेयर कर सकते हैं कंप्लीटली, उसे हम लोग इवन नंबर कहते हैं, मतलब जोड़े में होने चाहिए ये। वही इसका अपोजिट ऑड नंबर, जिसके लास्ट में 1 3 5 7 9 होगा, मतलब ये नंबर जो है वो 2 से डिविजिबल नहीं होता है। जैसे 13 जो है वो उसको हम लोग दो इक्वल पार्ट्स में नहीं बांट सकते हैं, कंप्लीट इक्वल पार्ट्स में। इसे ये 2 से डिविजिबल नहीं होता है, इसीलिए ये नंबर क्या हो गया, ऑड नंबर हो गया। तो इवन और ऑड नंबर आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं इसके बारे में। और यहाँ पर जो है सो फिर से इवन ऑड नंबर दिया गया है। इवन नंबर में जिस नंबर के लास्ट में 0 2 4 8 6 8 होगा, और ऑड नंबर जिसके लास्ट में 1 3 5 7 9 होगा। इवन नंबर जो 2 से डिविजिबल होगा और ऑड नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। आइए एक एक्टिविटी करते हैं हम लोग, जिसमें आपको यहाँ कुछ नंबर दिए गए हैं, इसमें से पता करना है कि ये जो नंबर है ये ऑड है या इवन है। फटाफट आप लोग कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए। देखिए तो यहाँ पर जितने भी नंबर दिया गया है आप देखेंगे कि 13 जो है, 13 वो 2 से डिविजिबल नहीं है तो उसे ऑड नंबर में हमें करना है। 15 जो है ये भी 2 से डिविजिबल नहीं है, इसे भी ऑड नंबर में कर देते हैं। 9 भी 2 से डिविजिबल नहीं है, इसे भी ऑड नंबर में कर देते हैं। 1 को भी ऑड नंबर में कर देते हैं, 5 भी 11 भी। और रेस्ट नंबर जो है आपका 14 है, ये 2 से डिविजिबल है। 8 है, 2 से डिविजिबल है। 6 2 से डिविजिबल है। 20 2 से डिविजिबल है। तो ये सारे क्या हो गए, इवन नंबर हो गए। तो उम्मीद है कि आप लोग को ऑड और इवन नंबर जो है बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, हम आपका उसका उत्तर देंगे। चलिए आगे, बेहद ही इंपॉर्टेंट नंबर है मैथ्स के लिए, प्राइम नंबर्स। तो दोस्तों प्राइम नंबर क्या होता है, अ नंबर दैट हैज ओनली टू फैक्टर्स, वन फैक्टर इज 1 एंड अनदर factor is number itself. Suppose that here number is 2, so 2 is divisible by 1 and 2, it means 2 has only two factor। ठीक है दोस्तों, दो के केवल दो ही फैक्टर है, एक तो दो खुद है और एक है। वन तो सबका फैक्टर होगा ही होगा, और एक नंबर वो खुद का भी फैक्टर होगा। इसलिए जिसके दो ही फैक्टर हो उसे हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे यहाँ पर 1 से डिविजिबल होगा और 3 से डिविजिबल होगा। 7 जो है वो 1 से डिविजिबल होगा और 7 से डिविजिबल होगा, मतलब इसके दो ही फैक्टर है। तो जिस नंबर के केवल दो फैक्टर होगा उसी नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर बोलेंगे। ठीक है, प्राइम नंबर के लिए ये चीज़ जरूरी है। आइए प्राइम नंबर में हम ये भी जानते हैं कि जैसे कि आपने देखा होगा कि
कभी कभी पूछता है कि 100 तक कितने प्राइम नंबर है, 50 तक कितने प्राइम नंबर है, तो ये 50 तक के प्राइम नंबर का लिस्ट दिया हुआ है। 2 जो है सबसे लिस्ट प्राइम नंबर होता है, और 2 ऐसा नंबर है जो इवन होते हुए भी प्राइम नंबर होता है, और कोई इवन नंबर नहीं है जो प्राइम नंबर भी होगा, केवल 2 है। 2 ही एक एकमात्र इवन नंबर है जो कि आपका प्राइम नंबर में भी आता है। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग ये भी देखते हैं कि 1 जो है, 1 आपका जो नंबर है वो प्राइम नंबर के काउंट में नहीं आता है, बिकॉज 1 का जो है वो 1 ही फैक्टर होता है। प्राइम नंबर के लिए 2 फैक्टर का होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों प्राइम नंबर उसी नंबर को हम लोग कहेंगे जिसके 2 फैक्टर हो। उम्मीद है आप लोगों को प्राइम नंबर समझ में आया होगा। ये देखिए 1 से लेकर के 100 के बीच में जो प्राइम नंबर है वो यहाँ दिया गया है। ये प्राइम नंबर एग्जाम में कई बार पूछता है कि बताओ हाउ मैनी प्राइम नंबर्स अप टू 100। तो इसे एक बार आप लोग देख लीजिए, ये सारे प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर के बाद दोस्तों आता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। तो 2 से ज़्यादा फैक्टर क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए हम 10 को देखते हैं, तो 10 जो है 1 के टेबल में भी आएगा, 2 के टेबल में भी आएगा, 5 के टेबल में भी आएगा, और 10 के टेबल में भी आएगा। तो यानी कि 10 के जो है वो 4 फैक्टर हो गए। 10 के कितने फैक्टर हो गए, 4 फैक्टर हो गए। तो यानी कि 10 के तो फैक्टर 2 से ज़्यादा हो गए, इसलिए 10 क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। यहीं पर अगर आप 15 को देखेंगे तो 15 जो है वो 15 जो है वो क्या होगा, 1 के टेबल में भी आएगा, ठीक है, 3 के टेबल में भी आएगा, 5 के टेबल में भी आएगा, और 15 के टेबल में भी आएगा। तो यानी कि 15 के कितने फैक्टर हो गए, 15 के भी 4 फैक्टर। 15 भी क्या है, कंपोजिट नंबर है। जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए वो, ठीक है, समझ में आया होगा। आइए एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। अगर आपको पता करना है कि किसी नंबर में टोटल कितने फैक्टर होंगे तो आप कैसे करेंगे, देखिए। सपोज दैट हमने एक नंबर लिया 20, 20 का हमने फैक्टर किया 2 से, तो 10 आया, फिर 2 से किया, फिर 5 आया, और फिर 5 से किया 1 आ गया। ठीक है, तो यानी कि हम इस 20 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। ठीक है, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 1। तो 20 जो है वो हो गया 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। तो इसके जो पावर है, पावर, और इसके जो पावर है, इन पावर को आपको एक इंक्रीज कर देना है। ठीक है, 2 को एक इंक्रीज किया 3 हो गया, और 1 को इंक्रीज किए तो कितना हो गया, 2 हो गया। तो यानी कि ये जो नंबर हुआ वो टोटल कितना हो गया, 6। ठीक है, समझ में आया आपको। तो ये 6 जो है फैक्टर होंगे किसके, 20 के। चेक कर लेते हैं हम लोग। जैसे देखिए 20 जो है वो डिविजुअल है 1 से, 2 से, उसके बाद 4 से, 5 से, 10 से, और 20 से। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 फैक्टर हुआ ना 20 का। एक बार आप और समझ लीजिए इसे। मैंने ये बताया कि आपको किसी भी नंबर का अगर ये मालूम करना है कि इसके टोटल कितने फैक्टर हो सकते हैं, तो आप इसका प्राइम फैक्टर कीजिए। प्राइम फैक्टर कीजिए, जैसे 2 से दीजिए तो 10 आया, फिर 2 से डिवाइड कीजिए तो 5 आया। फर्दर अब आगे डिवाइड नहीं होगा। यानी कि 2 जो 20 का जो फैक्टर हुआ 2 की पावर 2 और 5 की पावर 1। अब इसकी जो पावर है उस पावर को एक एक इंक्रीज कीजिए, 3 इंटू 2, यानी टोटल 6 फैक्टर होंगे 20 के। किसी भी नंबर के आप फैक्टर निकाल सकते हैं इस तरीके से। आइए एक और हम निकाल के आपको बताते हैं। जैसे 30 हो गया, 30 का हम लोग करते हैं, 2 से करेंगे तो 15 होगा, फिर 3 से करेंगे तो 5 होगा, और लास्टली 5 से हो जाएगा। फैक्टर हो गया 2 इंटू 3 इंटू 5, ये हो गया इसका फैक्टर। ठीक है, तो इनके पावर कितने हैं, एक एक है। अब इन पावरों को आप एक एक और इंक्रीज कीजिए तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू, यानी कि ये जो है वो 8 फैक्टर होगा। ठीक है, 30 के 8 फैक्टर होगा। कौन कौन सा 8 फैक्टर होगा, वेरीफाई कर लेते हैं। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 6 होगा, उसके बाद 15 होगा, ठीक है, 10 होगा,
15 होगा और 30 होगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फैक्टर हो गए। इस तरीके से हम किसी भी नंबर के टोटल कितने फैक्टर होते हैं वो हम समझ सकते हैं। और जब आपको पता चलेगा कि केवल 2 फैक्टर है तो वो प्राइम नंबर हो गया, और 2 से ज़्यादा फैक्टर है तो वो क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर आपको समझ में आया। आगे हम लोग बढ़ते हैं को प्राइम एंड ट्विन प्राइम। को प्राइम नंबर क्या होता है? को प्राइम नंबर वो होता है जिसमें दो नंबर जिसका केवल एक ही कॉमन फैक्टर होता है, उसे हम लोग को प्राइम नंबर कहते हैं। केवल एक ही कॉमन फैक्टर होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक नंबर लिया 2 और एक नंबर लिया मैंने 3, तो 2 का जो फैक्टर हो गया वो 1 इंटू 2 हो गया, और 3 का फैक्टर हो गया 1 इंटू 3 हो गया। तो दोनों में एक कॉमन फैक्टर आ गया, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर बोलेंगे। ठीक है, और ये भी कहा जाता है कि दोनों नंबर का HCF 1 होना चाहिए। HCF क्या होना चाहिए, 1, मतलब दोनों का कॉमन फैक्टर जो है वो 1 होना चाहिए, इसी को हम लोग को प्राइम बोलेंगे। ठीक है, जैसे 4 एंड 5, क्या ये को प्राइम नंबर है? 4 एंड 5 को प्राइम नंबर है। आप कहोगे कि 5 तो को प्राइम नंबर है बट 4 प्राइम नंबर नहीं है, 4 तो कंपोजिट नंबर है। बट दोनों मिलकर के को प्राइम नंबर होगा, क्योंकि 5 का जो फैक्टर है वो 1 इंटू 5 है, और 4 का जो फैक्टर है 1 इंटू 2 इंटू 2 है। तो 1 जो है इसका कॉमन फैक्टर हो गया। तो अगर 1 कॉमन फैक्टर हुआ तो ये दोनों नंबर क्या होगा, को प्राइम। को प्राइम में कंपोजिट एक हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। ऐसा है कि 3 और 5 है तो ये भी को प्राइम है, 4 5 है तो ये भी क्या है, को प्राइम है। दोनों नंबर का फैक्टर जो है वो 1 होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं ट्विन प्राइम। ये ट्विन प्राइम क्या होता है? ट्विन प्राइम में क्या है कि दोनों ही नंबर तो प्राइम रहेगा, दोनों ही नंबर तो प्राइम रहेगा, बट उन दोनों नंबर में 2 का गैपिंग होना चाहिए। ट्विन प्राइम का मतलब ये तो फिक्स है कि दोनों प्राइम रहेगा, बट ये भी फिक्स है कि दोनों के बीच में केवल 2 का गैपिंग होगा। 3 और 17 दोनों प्राइम नंबर है, बट दोनों ट्विन प्राइम नहीं हो सकता क्योंकि दोनों के बीच में गैपिंग 2 का नहीं है। यानी कि ट्विन प्राइम क्या होगा, 11 13 होगा, जैसे 17 19 होगा ये। तो आप लोग को ये चीज़ समझ में आया होगा कि को प्राइम नंबर क्या है और ट्विन प्राइम नंबर क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, सभी को ये समझ में नहीं आता है, को प्राइम और ट्विन प्राइम नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर जो है वो नंबर होता है जिसे हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। पी बाई क्यू मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, बट इसका डिनोमीटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, बिकॉज डिनोमीटर जीरो होने पर ये नॉट डिफाइंड हो जाता है। ठीक है, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे आप 1/2 देखेंगे, 2/3 देखेंगे, 0/1 होगा, ये सारे जो नंबर है नंबर होगा किसी, क्योंकि हम इसे फ्रैक्शन के फॉर्म में, रेशियो के फॉर्म में बांट सकते हैं। इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो है वो टर्मिनेट भी करता है और रिपीट भी होता है। टर्मिनेट और रिपीट को हम लोग समझ लेते हैं। टर्मिनेट और रिपीट का मतलब क्या होता है, जैसे 1/2 है, ठीक है, जैसे 1/2 है तो इसका डेसिमल क्या होगा, 0.5, तो ये टर्मिनेट हो गया। बट 1/3 है, इसका डेसिमल क्या होगा, 0.333 चलता रहेगा, तो ये रिपीट हो रहा है। तो ये टर्मिनेट और रिपीट, तो इन नंबरों को हम लोग क्या कहेंगे, रेशनल नंबर बोलेंगे। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि 22/7 जो है वो रेशनल नंबर है, बट पाई जो है वो रेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, बिकॉज पाई की जो वैल्यू है वो ना तो टर्मिनेट करती है ना ही रिपीट करती है, ना तो टर्मिनेट करती है ना ही रिपीट करती है। तो एक्चुअल जो पाई है वो रेशनल नंबर है। हाँ, 22/7 जो है वो रेशनल नंबर है। ठीक है, चलिए, तो आपको ये रेशनल नंबर समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर वो नंबर होता है जिसे हम लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते हैं। इसमें जो डेसिमल है वो रिपीट नहीं करता है और एंड भी नहीं होता है, ना तो डेसिमल कभी एंड होता है और ना ही वो रिपीट करता है। तो इसे इरेशनल नंबर कहते हैं हम लोग। √2 हो गया, 3 की पावर 1/5 हो गया, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं।
ठीक है दोस्तों, ये दोनों नंबर आपको समझ में आया होगा, रेशनल और इरेशनल नंबर। उसके बाद देखिए इरेशनल नंबर आ गया, फिर से इरेशनल नंबर हमने समझ लिया। आगे है आपका रियल नंबर, जो कि सबसे बड़ा नंबर होता है। रियल नंबर में ही रेशनल नंबर आता है और इरेशनल नंबर आता है। तो रेशनल और इरेशनल नंबर को मिला करके हम लोग रियल नंबर कहते हैं। रियल नंबर मतलब सारे नंबर, जो भी नंबर हम मैथ्स में यूज़ करते हैं ना, वो सब रियल नंबर होता है। ठीक है, यहाँ देख लीजिए एक डायग्राम जिसमें रियल नंबर को दिखाया गया है। सबसे नीचे आपको दिख रहा होगा कि ये नेचुरल नंबर है, उससे बड़ा होल नंबर होता है, वो इंटीजर के अंदर होता है, इंटीजर जो है रेशनल नंबर के अंदर होता है। बट इनसे अलग है रेशनल नंबर, और इन दोनों को मिला करके जो है वो रियल नंबर कहा जाता है। ठीक है, तो रियल नंबर आपको समझ में आया होगा। उम्मीद है दोस्तों आप लोग को ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और मैथ्स आपको समझ में आया होगा। तो आप इसका नोट्स बना लीजिए। मैं जल्द ही आप लोग के लिए दूसरा वीडियो लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।